नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। जैसा कि डिजिटल दुनिया में अब रोज़ नए-नए खोज हो रहे हैं, तो ऐसे में हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमें गहराई से मालूम नहीं होता है। ऐसा ही कुछ क्यूआर कोड के मामले में भी है। जैसा कि हम और आप प्रायः क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें क्यूआर कोड के बारे में विस्तृत रूप से गहराई से हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे में आज हम क्यूआर कोड के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिर क्यूआर कोड है क्या। जैसा कि क्यूआर कोड देखने में बहुत ही आसान है और प्रायः इसका उपयोग लोग करते भी हैं और यह कई प्रकार से काम भी करता है। जैसा कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, अर्थात जल्दी से फटाफट जवाब देना। जैसा कि इस कोड को स्कैन करने के बाद लोगों को फटाफट मालूम पड़ जाता है कि इस क्यूआर कोड के अंदर क्या समाहित किया गया है। तो ऐसे में आइए क्यूआर कोड को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यूआर कोड है क्या। जैसा कि क्यूआर कोड चौकोर आकार की ग्रिड होती है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक जानकारियां होती हैं जिसे डिजिटल रूप से पढ़ा जा सकता है। जैसा कि अब डिजिटल दुनिया हो गई है, तो ऐसे में प्रायः सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होते हैं। तो ऐसे में स्मार्टफोन में भी कैमरे की सहायता से इसे पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने के लिए या तो आपके मोबाइल में सुविधा होगी और या इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर जाकर कुछ नहीं करना है, बस आप क्यूआर कोड स्कैनर सर्च मारेंगे तो आपको यह सामने दिखेगा। जैसा कि कई मोबाइल ब्रांड जैसे आईफोन, सैमसंग, शाओमी और वीवो जैसे ब्रांड क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा भी देते हैं। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्यूआर कोड का आविष्कार कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो आइए इसके आविष्कार और इतिहास के बारे में समझते हैं। जैसा कि क्यूआर कोड सिस्टम का आविष्कार जापानी कंपनी डेसो वेब ने 1994 में किया था। यह कंपनी टोयोटा की सहायक कंपनी थी। जैसा कि इस कंपनी के लिए क्यूआर कोड का उद्देश्य निर्माण के दौरान वाहन के पुर्जे को सटीक रूप से ट्रैक करना था और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रकार का बारकोड तैयार किया था। इसे अल्फा न्यूमेरिक ओपन सोर्स घोषित कर दिया गया, जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है। पहला मोबाइल स्कैनर 2002 में जापान ने विकसित किया। इसका उद्देश्य क्यूआर कोड को विकसित करना था, यानी कि चलन में बढ़ाना था। किसी भी क्यूआर कोड के पढ़ने की दिशा प्रायः ऊपर से नीचे होती है। इस बारकोड में अल्फा न्यूमेरिक संरचना का प्रयोग कर थोड़ी मात्रा में डाटा संग्रहित किया जाता है, लेकिन क्यूआर कोड में अधिक जानकारी संग्रहित की जा सकती है, क्योंकि इसे ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं सभी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। प्रायः क्यूआर कोड का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे भुगतान करने के लिए बिना पासवर्ड दिए क्यूआर कोड की सहायता से फोन को एक्सेस करने का, बिना पासवर्ड के क्यूआर कोड की सहायता से वाईफाई एक्सेस प्रदान करना, इंटरनेट पर अकाउंट लॉगिन करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की तुरंत जांच करने के लिए भी क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रायः ऐसे ही बहुत से कार्य हैं जो क्यूआर कोड की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर क्यूआर कोड कैसे काम करता है। किसी भी क्यूआर कोड में 3 कोने पर बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जो इसका अलाइनमेंट दर्शाते हैं। जैसा कि इन तीनों ब्लॉक्स की पहचान करने के बाद ही क्यूआर रीडर को पता चलता है।
जैसा कि क्यूआर कोड इन 3 ब्लॉक्स के अंदर ही लिखा होता है। जब तक इन 3 ब्लॉक्सों को क्यूआर रीडर द्वारा स्कैन नहीं किया जाएगा, तब तक वह रीड नहीं कर सकता कि इसमें क्या लिखा गया है। जैसा कि क्यूआर रीडर पूरे ब्लॉक को एक ग्रिड में तोड़ देता है और कोड की जांच करना शुरू कर देता है। यह जांचता है कि ग्रिड स्क्वायर में काला या सफेद रंग है या नहीं है और रंग के अनुसार ही मान निर्दिष्ट करता है। इसके बाद सभी ग्रिड वर्गों में समाहीकृत करके एक बड़ा पैटर्न बन जाता है। जैसा कि अब यह प्रश्न उठता है कि क्या क्यूआर कोड को हैक किया जा सकता है, तो ऐसे में आपको बताते चलें कि क्यूआर कोड को हैक करना असंभव है, लेकिन क्यूआर कोड हैक करने से आपके क्यूआर डिटेंशन हैक किया जा सकता है। इसलिए हमेशा विश्वसनीय क्यूआर कोड को ही स्कैन करें, वरना यदि आप खराब क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जानकारियां वह ले सकता है, आपके व्यक्तिगत जानकारियां वह चुरा सकता है, आपके स्थान को ट्रैक कर सकता है। तो ऐसे में क्यूआर कोड एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है, जिसके माध्यम से आप कुछ क्षणों के अंदर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।